बहुत समय पहले की बात है। राज श्रृंगर में राजा आदित्य वर्मा का शासन था। वे एक बुद्धिमान, साहसी और रहस्यप्रिय राजा थे। उनके पूर्वजों से जुड़ी एक पुरानी कथा थी, जो भी नागमणि को पाएगा वो अमर हो जाएगा। किंतु ये मणि कभी किसी ने देखी नहीं थी। कहा जाता था कि वो राजमहल के नीचे किसी गुप्त सुरंग में छुपी है, लेकिन उसका रास्ता केवल सच्चे राजा को ही दिखाई देता है। रहस्य की शुरुआत एक रात राजा को अजीब सपना आया। सपने में एक नागिन आई और बोली, हे राजन, तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो, लेकिन जो तुम्हारे सबसे करीब है वही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखेबाज है। राजा की नींद उड़ गई। उन्होंने सोचा, ये कोई संकेत है। सुबह होते ही उन्होंने महल में छुपे सुरंगों की तलाश शुरू करवाई, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। विश्वासघात की परछाई राजा का सबसे करीबी मंत्री था विक्रांत। बचपन से राजा के साथ पला बड़ा, परंतु बेहद लालची और महत्वाकांक्षी। नागमणि की कहानी सुनकर उसका मन डोल गया। वो राजा के हर आदेश पर सहमति जताता रहा, लेकिन रात के अंधेरे में अपने लोगों से खुद ही सुरंग की खुदाई करवाता रहा। एक रहस्यमयी दरवाजा एक दिन एक सिपाही ने खबर दी। राजमहल की सबसे पुरानी कुआं की तलहटी में एक पत्थरनुमा दरवाजा मिला है। राजा स्वयं नीचे गए। दरवाजे पर नाग की आकृति बनी थी और उसके नीचे लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश पाएगा जिसके मन में लोभ न हो। राजा ने हाथ बढ़ाया तो दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, पर उसी वक्त विक्रांत और उसके आदमी पीछे से आए और राजा को घायल कर सुरंग के अंदर घुस गए। नागलोक की चौंकाने वाली सच्चाई सुरंग के अंत में एक चंद्रमणि से प्रकाशित कक्ष था। बीच में एक नाग की प्रतिमा, जिसकी आंखों में असली नागमणि जड़ी थी। विक्रांत ने जैसे ही मणि निकालनी चाही, एक तेज आवाज गूंजी, तुम योग्य नहीं हो। प्रतिमा जीवित हो उठी। एक विशाल नागराज प्रकट हुआ। विक्रांत और उसके लोग कांपने लगे। नागराज बोला, जो अपने राजा से विश्वासघात करता है वो मणि नहीं, मृत्यु पाता है। सभी सैनिक एक ही झटके में पत्थर बन गए। राजा की परीक्षा, घायल राजा जैसे तैसे सुरंग में पहुंचे। नागराज ने उन्हें देखा और कहा, हे राजन, क्या आप भी अमरता चाहते हैं? राजा ने जवाब दिया, मैं अमर नहीं, अपने राज्य की भलाई चाहता हूं। यह सुनते ही नागमणि स्वतः राजा के पास आ गई और एक दिव्य आभा उनके शरीर से निकलने लगी। नागराज मुस्कुराया, तुम सच्चे राजा हो। यह मणि अब तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगी। राजा आदित्य वर्मा वापस लौटे। उन्होंने विक्रांत के परिवार को क्षमा करते हुए राज्य में न्याय का संदेश फैलाया। नागमणि को उन्होंने किसी खजाने में नहीं, बल्कि मंदिर में स्थापित किया, ताकि हर कोई जान सके कि सच्चाई और निस्वार्थता ही सबसे बड़ी शक्ति है। सीख: सच्चा राजा वो है जो खुद के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जीता है।